रूपेंद्र नाम का 32 साल का युवक जो कि एक होटल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था, यानी कि चौकीदार का काम किया करता था। वह दरवाजे पर बैठा रहा करता, देखने में हष्ट पुष्ट और बहुत ही सुंदर था, लेकिन गरीबी थी तो उसको नौकरी करनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नौकरी करते हुए वह रात को 20 जून की शाम होती है, 20 जून को वह नौकरी करने के लिए होटल जाता है, जाकर कपड़े बदलता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ मोबाइल में कुछ सर्च करने लगता, चलाने लगता है। तभी उस होटल के अंदर 1 घंटे के बाद 3 औरतें आती हैं और उस होटल के अंदर रातें रंगीन करना चाहती हैं। लेकिन उस होटल के अंदर जैसे उस होटल की मालकिन से वह मिलती हैं तो वह बताती है कि यहाँ पर आज कोई लड़का नहीं है। मालकिन जो थी उसका नाम था हरप्रीत और वह 32 साल की थी। अब वह कहती है कि आज यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, अब क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद हरप्रीत कौर ने और तीनों औरतों ने मिलकर के एक प्लान बनाया और जो सामने गेट के सामने बैठा हुआ था चौकीदार रूपेंद्र, उसके मुंह पर स्प्रे छिड़का, स्प्रे बेहोशी का। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर होटल के रूम में होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र है और सावधान रहने की यहाँ पर ये एक तरह से इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन के अंदर हमें थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। फिर उस लड़के के साथ क्या होता है पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हरप्रीत नाम की एक औरत जो कि 32 साल की है और वह एक होटल चलाया करती है, क्योंकि उसके पास आधा एकड़ ज़मीन थी और हरप्रीत उसमें होटल बनाना चाहती है जिससे कि उसकी आमदनी हो और वह होटल बना लेती है। होटल ऐसा बनाती है दोस्तों, वह अजीब टाइप का होटल था, जैसे ओयो टाइप के होटल नहीं होते हैं, इस तरह का था। कोई भी लड़का आए उसको लड़की प्रोवाइड करा देती थी, कोई भी लड़की आए तो उसको लड़का प्रोवाइड करा देती थी यह लड़की। तो इस तरह से वहाँ पर यह होटल बनाया गया था। कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया हुआ था, बस इतना ही था। अब क्या होता है, एक रूपेंद्र नाम का लड़का जो कि 32 साल का था, वह चौकीदारी के लिए वहाँ पर लगा लिया जाता है। रूपेंद्र देखने में बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत और बहुत ही अच्छा था। वह वहाँ पर चौकीदारी किया करता। अब होटल के अंदर दोस्तों क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़के लड़कियाँ आते हैं, यह उनके लिए उनका पार्टनर प्रोवाइड कराती है। काफ़ी अच्छी कमाई यहाँ पर इस महिला की हो रही थी और कमाई में से यह कुछ पैसे पुलिस को भी दे दिया करती, जिससे कि पुलिस से सांठगांठ रहेगी तो वह छापा नहीं लगाएगी। एक बार जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, 3 सहेलियाँ इसके होटल में आती हैं, गाड़ी वहीं पर आकर रोकती है, आकर के लड़कों की डिमांड करती है। लेकिन जो होटल की मालकिन होती है हरप्रीत, वह कहती है कि अरे आप तो ऐसे टाइम पर आई हो, अब कोई भी नहीं है यहाँ पर, ना लड़का है ना लड़की है और खाली पड़ा हुआ है होटल, यहाँ पर एक भी फ़िलहाल कमरा भी बुक नहीं है, लेकिन मैं लड़का कहाँ से लाऊंगी आप लोगों के लिए। अब जो 3 लड़कियाँ थी वह आराम से वहाँ पर बैठी थी और बार बार यही कह रही थी कि मैडम देख लो, कोई इंतज़ाम हो जाए तो देख लो, हमारी इन्जॉयमेंट हो जाएगा, रात निकल जाएगी, अब नहीं हुआ तो फिर हमारी ये रात ऐसी चली जाएगी, छुट्टी का टाइम है, इन्जॉयमेंट करने के लिए हम तीनों सहेलियाँ एक दिन निकलती हैं हफ्ते में या महीने में या 20 दिन में। तो अब जो वह हरप्रीत होती है सोच विचार करती है और फिर उसके बाद वह उनसे कहती है एक लड़का चल जाएगा। अब जो तीनों लड़कियां थी वह कहती हैं हाँ एक लड़का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हरप्रीत का जो शैतानी दिमाग होता है एकदम से अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ जाता है। उसके पास जाती है हरप्रीत और कहती है कि अरे रूपेंद्र एक काम करना है तुम्हें। रूपेंद्र कहता है क्या काम है जी। तो वह कहती है कि ये 3 लड़कियां हैं और कस्टमर है मेरी तो ये, लेकिन लड़का का इंतज़ाम नहीं हो रहा है कोई, ऐसा करो ना आज रात तुम देख लो। तो रूपेंद्र कहता है कि नहीं मैडम 3 लड़कियां हैं, मार डालेंगी बिल्कुल, मेरे अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर, आप कोई और देख लो। लेकिन दोस्तों अब हरप्रीत वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन अब वह जाकर के तीनों लड़कियों के साथ एक प्लानिंग बनाती है और प्लानिंग के तहत अब वह तीनों और चारों लड़कियां वहाँ से आती हैं। एक तो होटल की मालकिन और वह तीनों लड़कियां आकर गुजारिश करने लगती हैं रूपेंद्र से कि आप चलो, रात थोड़ी देर का काम है, 2 घंटे में 1 घंटे में निपट जाएगा और आपको पैसे भी हम दे देंगे, कोई ऐसा भी नहीं है। लेकिन रूपेंद्र मना कर रहा था। इतने में ही जो होटल की मालकिन थी हरप्रीत, उसके मुंह पर एक स्प्रे छिड़क देती है और उसकी वजह से वह थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है। और उसके अंदर वह स्प्रे कुछ इस टाइप की थी जो उसके अंदर कुछ हार्मोनल जो
कनेक्टिविटी है या फिर हार्मोनल चेंजेस थोड़े से हो जाते हैं यहाँ पर, और उसको उठा करके वह अंदर कमरे के अंदर ले जाती हैं। थोड़ा सा उसको होश आता है, उसको कुछ पानी वगैरह पिलाया जाता तो उसमें कुछ दवाई मिलाई जाती है। और अब रूपेंद्र की परिस्थिति ऐसी थी, वह विरोध करना भी चाहे तो भी विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन वह संबंध बनाने के योग्य हो चुका था। ऐसी कंडीशन यहाँ पर उसकी हो चुकी थी। उसके बाद वो तीनों लड़कियाँ अपना शौक़ उसके साथ पूरा करती हैं। 1 घंटे में काम हो जाता है। फिर उसके बाद जो होटल की मालकिन हरप्रीत थी, उससे भी नहीं रोका जाता, और फिर वह भी कहती है कि चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। वह भी अपनी इच्छा को पूरा करती है। और उसके बाद अभी वह रूपेंद्र को बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी, क्योंकि वह लड़खड़ा रहा था, कहीं गिर जाता या फिर कहीं पुलिस के पास चला जाता, तो उसको बांध दिया था कमरे के अंदर। काम इनका हो गया था, बस थोड़ा बहुत बाकी था। लेकिन दोस्तों इतने में निकलती उसमें से तीनों लड़कियां, इतने में ही उस होटल के ऊपर छापा लग जाता है। जबकि हरप्रीत पुलिस वालों को पैसे दिया करती थी, लेकिन अब उसने 1 महीने से उनको पैसे नहीं दिए थे, तो उनको पता था कि भाई होटल के अंदर ऐसा काम होता है। तो जब पुलिस छापा मारती है तो किसी भी कमरे में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक कमरे के अंदर रूपेंद्र रस्सियों से बंधा हुआ मिलता है। और उसके बाद रूपेंद्र को पकड़ा जाता है, खोला जाता है, और तीनों लड़कियां भागने लगती हैं। उनको तुरंत पकड़ लिया जाता है और होटल की मालकिन को भी पकड़ लिया जाता है। रूपेंद्र को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसको जब होश आता है तो उसका बयान लिया जाता है। इधर लड़कियों को अरेस्ट किया हुआ था, और फिर जब वह सारी बात बता देता है तो लड़कियों की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। और फिर जब अच्छी तरह से खातिरदारी हो जाती है लड़कियों की, तो फिर वह राज खोलती हैं तीनों लड़कियां, और हरप्रीत भी अपना राज खोलती है। हरप्रीत बताती है कि मैं ज़्यादातर इस ऐसे काम की शौकीन थी, और मुझे लगता था कि इस तरह से अगर कोई होटल खोलूँगी तो मेरी इनकम काफ़ी हो जाएगी, और बीच में मैं लड़के और लड़कियों को प्रोवाइड करा दिया करूँगी। तो उसने इस तरह से होटल खोला हुआ था। और इधर ये जो 3 लड़कियाँ थी, इनसे पुलिस पूछती है कि तुम्हारा क्या मैटर है, तुम्हें क्या कौन सा भूत या कुछ चुड़ैल चढ़ गई थी जो तुमने ऐसा कृत्य किया। एक लड़की की जान निकालने पर आमादा हो गई थी तुम। लेकिन लड़कियों से जब पूछा जाता है तो वे यही कहती हैं कि सर, हम अच्छे घरों की लड़कियां हैं, हमारे घर वालों को भी पता नहीं है इस काम के बारे में। हम नौकरी करती हैं और शहर में नौकरी करती हैं, एक जगह पर एक कंपनी में, और हम सहेलियाँ मिलकर प्लानिंग करती हैं। शाम को जैसे नौकरी ख़त्म हो जाती है तो सारी लोग इकट्ठी होकर के शराब वगैरह की पार्टी किया करती हैं, और हफ्ते में 10 दिन में 5 दिन में 4 दिन में या महीने में हम ऐसा प्लानिंग करती हैं। हम इस होटल के अंदर आया करती हैं, और यहाँ पर हम एक एक लड़का अपने रूम में लेकर घुस जाया करती हैं, और अपने जिस्म की जो ज़रूरत है उसको भी पूरी कर लिया करती हैं, क्योंकि कमाती हमें, पैसा हमारे हाथ में रहता है, घर वालों को पूछना नहीं है, और घर वाले यहाँ पर है नहीं, उनको पता क्या। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी हवस पूरा करने के लिए आया करती थी। और हम बहुत ही इज्जतदार घराने की लड़कियाँ हैं सर, इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। लेकिन दोस्तों पुलिस उनके घर वालों को बुलाती है, और सारा मामला यहाँ पर घर वालों को बता दिया जाता है, वैसे किसी को नहीं बुलाया जाता। और थोड़ी बहुत ये खबर इधर उधर निकल कर आती है, और उनके नाम गुप्त रखने के लिए यहाँ पर न्यूज़ वालों से कहा गया था कि भाई नाम किसी का उजागर ना करें। तो यहाँ पर जो होटल की मालकिन है उसका नाम तो उजागर करना पड़ेगा, क्योंकि होटल की मालकिन ऐसा गंदा काम करवा रही है। लेकिन उन तीनों लड़कियों का नाम यहाँ पर उजागर नहीं किया जाता। और जो सत्येंद्र है, जो रूपेंद्र है, इसका भी ये बदला नाम है, क्योंकि इसके साथ जो जाती हुई है इसका भी नाम ऊपर नहीं किया जा सकता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यह मामला खुलकर आता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो लड़कियां होती हैं दिन भर अपना फैक्ट्री जॉब में या ऑफिसों में काम करती हैं, और शाम को या तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना शरीर हल्का करने जाती हैं, या फिर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो वह अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, या फिर सहेली का भी नहीं है तो पैसों से वह होटलों में जाकर एंजॉय करने के लिए जाया करती हैं। और यहाँ तक कि कई किस्से ऐसे भी देखे गए हैं, बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती तो हैं लेकिन ठहरती किसी अन्य पुरुष के साथ हैं, और उनका बॉयफ्रेंड किसी अन्य महिला के साथ ठहरता है। ऐसे भी कांड यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं दोस्तों। दिल्ली जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में बहुत बुरा हाल है। अगर वहाँ पर जाकर नज़दीकी से देखा जाए तो लगता है कि लगता है कि ये धरती ही है या फिर कोई और जगह है। इतना बुरा माहौल फिलहाल चला हुआ है, कोई किसी का नहीं है, सब अपनी हवस पूरा करने में लगे हुए हैं, कमाते हैं और इसमें उड़ा देते हैं शराब और इसमें जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने में, और फिर अपने मज़े से रहते हैं। और फिर इनको कई तरह के रोग लग जाते हैं, किसी को एड्स हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, और फिर ये कहीं के नहीं रहते हैं। दोस्तों
बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर लड़कियां जा कर के रोड पर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पर फिर गाड़ियां लेकर आते हैं अमीर लड़के और उनको गाड़ियों में बिठा ले जाते हैं और घर से कहकर वो ये जाती हैं। अड़ोसी पड़ोसियों को बताया जाता है कि भाई नौकरी लग रही है, रात की ड्यूटी है। जबकि दोस्तों कई मामलों में घर वालों को पता होता है, बाप भाई वहीं पर बैठे रहते हैं, लड़की वहाँ से निकल जाती है और वह अनदेखा कर देते हैं कि ये लड़की कहाँ गई, क्योंकि वापस आकर लड़की 10-20 हज़ार रुपये घर में लाती है तो बस यहीं पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये कोई परवरिश नहीं है और ना ही ये कोई अच्छा काम है। इन चीज़ों से ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमें हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ कुमर विमल कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं, सलमान खान कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, अब्दुल रहमान मलिक पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद क्राफ्टन कमेंट करती है, आईडी है इस नाम से। सगनदास कमेंट करते हैं, राम थापा कमेंट करते हैं और जिम कैरी कमेंट करते हैं, शायद दूसरे देश से हैं। और शिवा एंटरटेनमेंट कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं और सुरेंद्र कुमार निषाद कमेंट करते हैं गोरखपुर से। और उसके बाद ठाकुर भानु प्रताप सिंह ग्राम बरौली से, जिला मुरादाबाद से कमेंट करते हैं। और उसके बाद श्यामराज चौधरी नौका बीकानेर से, खेमराज भाटी गुजर चिट्टी जीवी नगर यूपी 16 से हैं। और उसके बाद A to Z कॉमेडी कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, मोहम्मद अताबुल कमेंट करते हैं, रंजीत सिंह कमेंट करते हैं। और उसके बाद शिव कुमार कमेंट करते हैं और कुछ भाई फेसबुक पर हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार सर, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। मुकेश कुमार राजस्थान से हूँ, बीकानेर से, बहुत धन्यवाद करते हैं मुकेश भाई। मुनमुन श्रीवास्तव हैं, आई लाइक यूर प्रोग्राम एंड बिहार 28 से हैं। और उसके बाद राम बाबू कुमार कमेंट करते हैं, रेसी मंजूर कमेंट करते हैं, रेसी मंजूर अच्छा। लालचंद अंसारी कमेंट करते हैं। उसके बाद फैजलर रहमान कमेंट करते हैं बेंगलोर से। उसके बाद बैड लज जामन कमेंट करते हैं और आई लाइक योर पॉजिटिव स्टोरीज़। और उसके बाद मनोज श्रीवास्तव कमेंट करते हैं और जी संतोष दुबे कमेंट करते हैं। उसके बाद प्रशांत सुची कमेंट करते हैं, पुरुषोत्तम जाटव कमेंट करते हैं और मोहम्मद अशरफ कमेंट करते हैं। और दीप कुमार हैं, मनोज दास कमेंट करते हैं फरीदाबाद से और सारे वीडियो देखते हैं हमारे। और उसके बाद राज परवाना कमेंट करते हैं। और उसके बाद इशरत अली कमेंट करते हैं, सर नमस्कार, आपका वीडियो देखता हूं और हर वीडियो प्रेरणा की होती है। और उसके बाद हमारे साथ हरचरण जाखर कमेंट करते हैं। उसके बाद नजीम खान कमेंट करते हैं, राज कमेंट करते हैं, भाई ठाकुर कमेंट करते हैं और जी संतोष यादव हैं, सुरेश पासवान हैं, अनिल तोमर हैं, तौफीक सामा कमेंट करते हैं और जी मौजीराम यादव कमेंट करते हैं, पिंकू कमेंट करते हैं, इरफान हुसैन हैं और विनोद सोलंकी हैं और भोलानाथ कमेंट करते हैं, अशोक कमेंट करते हैं और मान सिंह सोरेन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राकेश चंद्र कमेंट करते हैं, राजकुमार कमेंट करते हैं, नवाज़ टेम्पो कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सत्यनारायण मेनन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मनीष पटेल, मनोज कुमार और सुदाम चौहान और उसके बाद रेशमा खान। तो दोस्तों मैंने वो नाम लिए हैं आज जो पुरानी वीडियो में से उठाए हैं, बहुत सारे नाम अलग हैं तो आज मैंने ये नाम ले लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लोग भाई भी लगातार कमेंट करते रहते हैं पुरानी वीडियोज़ पर। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।